बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम एक कॉकटेल्स के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कॉकटेल्स के अंदर बहुत सारे भाई झोल हैंगे, चाहे वो पट्टे बड़े के हवाले से हो या इसके अलावा खरीदारी के हवाले से हो। तो बड़े जो है वो मसले मसाइल हो, चाहे वो हमारा ग्रे कॉकटेल हो, क्रीम हो, इनो हो, कोई सा भी कॉकटेल हो, तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। और आप लोगों को ये बात भी पता है कि मोस्ट डिमांडिंग आइटम्स में से कॉकटेल भी अभी एक चल रहा है। तो आज बात करेंगे दोस्तों कॉकटेल्स के हवाले से। तो जो जो न्यू फैंसियर्स हैं, खास तौर पे जो कॉकटेल्स अपने पास रखना चाहते हैं, वो लोग बहुत ध्यान से ये वीडियो देखें। और पुराने जो हमारे हजरात हैं, जो हमारे ओल्ड फैंसियर्स हैं, तो वो बस मजा लें वीडियो का, क्योंकि उनको तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पता ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉकटेल्स की, देखें कॉकटेल्स जो है सबसे पहले इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लंबा है ब्रीडिंग का। तो इसीलिए जो है इनकी कॉस्ट थोड़ी सी जो है बाकी बर्ड से ज्यादा रहती है। और इनकी कॉस्ट जो है वो एक जगह पर स्टेबल रहती है। खास तौर पे 1-2 हज़ार ऊपर जाते हैं तो 1-2 हज़ार नीचे आ जाते हैं, लेकिन चलता सारा निज़ाम जो है वो बैलेंस से है इनका। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं सबसे पहले इनके क्या कहते हैं परचेजिंग के ऊपर। जो हमारे न्यू फैंसियर्स हैं, मार्केट में जाते हैं, कॉकटेल रखना चाहते हैं, परचेजिंग करने जाते हैं, तो यार उन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, चाहे ग्रे कॉकटेल हो, क्रीम हो या फिर इनो हो, उनको ये समझ नहीं आती कि ये पट्टा है या बड़ा है। वो लोग ना सामने वाले के ऊपर ही चल रहे होते हैं, कि जो सेलर खड़ा हुआ है, जो बता रहा होता है उनको, वो उसी के ऊपर चल रहे होते हैं कि हाँ यार इस तरह से जो है यही यही सब कुछ होता होगा, और सुना हुआ भी हमने यही सब कुछ है, तो ऐसा ही होगा, सही है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, वो मिस्टेक हो जाती है हमसे। हम क्या करते हैं, या तो बहुत सारे मेल्स उठा के लेकर आ जाते हैं, या फिर हम बहुत सारी फीमेल्स लेकर आ जाते हैं, जिसमें फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी से अगर मेल मांगो देता नहीं है, कॉकटेल्स के अंदर मेल्स कम होते हैं, आपको पता है फीमेल्स ज्यादा होती है, सॉरी फीमेल्स कम होती है, मेल ज्यादा होते हैं। तो ये वाला जो है हमारा चलता रहता है, मेल ज्यादा हो या फीमेल ज्यादा हो भाई, मतलब ये है कि हमें एक चीज ढूंढने के लिए पूरी मार्केट में घूमना पड़ता है। और जब वो चीज हमें मिल जाती है तो वो कहता है 1,000 रुपये ऊपर दे दें, 1,500 रुपये ऊपर दे दें। ऐसे ही होता है मार्केट में, जब आप कोई चीज देने जाएंगे ना, तो वो 1,000-1,500 वगैरह आपसे ऊपर ले लेगा, सही। तो ये होता है फिर हमारे साथ। अच्छा भाई, कुछ चीजें समझ लें। वो चीजें समझाने के लिए देखें, जो पुराने फैंसियर्स है ना, वो तो शक्ल देख के बता देते हैं कि हाँ यार ये पट्टा है या फिर बड़ा है, सही है। या वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पकड़ेंगे उसको, उसकी बोन चेक करेंगे, हड्डी चेक करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये पट्टा है या फिर बड़ा है। अच्छा, अब होता क्या है खास तौर पे अगर हम बात कर लें ग्रे कॉकटेल्स की या फिर क्रीम कॉकटेल्स की, इनके परों का बड़ा हिसाब होता है कि अंदर से हमें पर खोलते हैं, इनको पकड़ के अंदर से देखते हैं, उसमें डॉट्स होंगे तो फीमेल होगी, डॉट्स नहीं होंगे तो वो मेल होगा। भाई डॉट्स का भी बड़ा चक्कर है इसके अंदर। आपने देखा होगा, यूजुअली आप लोग देखते होंगे कि आधे परों के ऊपर जो है वो निशान होते हैं, और आधे अंदर के पर जो है वो खाली होते हैं। तो उसमें समझ ही नहीं आता कि वो मेल है या फीमेल है, निशान इधर जाएंगे या फिर उधर जाएंगे, सही है। तो वो होता है पट्ठा, सही है। आसान अल्फाजों में वो पट्ठा है, सही है। अब जिस सेलर के पास होता है उसको तो पता है कि हाँ यार ये सिंगिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिंगिंग स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं पता उसका। अगर सिंगिंग कर रहा है तो फिर तो 100% वो मेल हो गया, सही है। लेकिन अगर सिंगिंग नहीं कर रहा तो हो सकता है वो 1 महीने बाद सिंगिंग करने लग जाए, 2 महीने बाद सिंगिंग करने लग जाए। ये बड़ा मसला है। अब जो न्यू फैंसियर्स होते हैं ना, उनको सिर्फ ये पता होता है कि यार बस डॉट वाली फीमेल है, विदाउट डॉट वाली जो है वो मेल हैगा। ऐसा नहीं होता भाई इसके अंदर, सही है। पट्ठों में नहीं पता चलता, पट्ठों में सिर्फ सिंगिंग से पता चल जाता है। अगर कोई हाफ पर जिसके डॉट वाले हैं और वो सिंगिंग स्टार्ट कर देता है तो वो मेल हो जाता है, और नहीं करता तो फिर वो फीमेल ही हमारी कंसिडर रहती है, लेकिन जब तक वो सिंगिंग स्टार्ट नहीं कर रही। तो हमें कैसा बर्ड लेना है, सही है। पॉइंट क्या है हमारा, हमें कैसे बर्ड लेना है। आप लोग भी बोल रहे हो अली भाई बता दो यार लेना कौन सा है, ये तो पट्टों पे लग गए आप। भाई बड़ा जो हमारे लिए पेयर है, मैं नया फैंसियर हूँ, मेरे लिए जो बड़ा पीस है, सही है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मेरे लिए बड़ा क्या होगा, या तो उसका पर पूरा साफ हो, सही है, अंदर से पूरा पर साफ हैगा, इसका मतलब वो एक बड़ा मेल है, सही है। उसके ऊपर कोई डॉट नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा उसके परों के अंदर, जब पकड़ेंगे पर खोलेंगे उसके अंदर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो मेल है, सही है। अब उसके बाद फीमेल कैसे देखनी है हमें, फीमेल जब हम पर खोलेंगे तो आधे परों पे निशान नहीं होंगे, उसके पूरे परों पे अंदर तक निशान होंगे, यानी कि एंड तक उसके निशान जा रहे होंगे, तो हमारे लिए वो फीमेल है। हम नए हैं तो हमारे लिए मेल क्या है, जो बिल्कुल साफ पर कर दे अपने, और फीमेल वो है जो पूरे अंदर तक डॉट लेकर आ जाए, वो हमारी फीमेल, सही है। ये बात तय हो गई। अब इसी तरह खरीदेंगे आप लोग, इसी तरह खरीद लीजिएगा, सही है। आधे पर वाला हमें नहीं खरीदना, वो पट्ठा है,
सही है, पट्टों के रेट में अगर आप लेना चाहें और इन्वेस्टमेंट करना चाहें आगे के लिए तो फिर आप ले सकते हैं, कोई मज़ा का नहीं है। अब आ जाते हैं भाई इनो कॉकटेल में। इनो कॉकटेल की भी भाई बड़ी पंचायत चल रही है, सही है। बहुत सारे लोगों ने डीएनए करवाना शुरू कर दिया है और मैं इस चीज़ को सराहता हूँ कि आपने डीएनए करवा लिया, ये बहुत अच्छा है, सही है। लव बर्ड्स में भी डीएनए करवाते थे लोग, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन लव बर्ड के प्राइस इतने लो हो गए कि डीएनए नहीं करवा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन इनो कॉकटेल क्या है, अभी इनो कॉकटेल थोड़ा सा महंगा है, 8-10 हज़ार रुपए की चीज़ है, तो मैं ये कहता हूँ कि 500 रुपए का डीएनए करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, सही है। अब इसके अंदर भी यही है कि भाई बैठी हुई हड्डी है, सही है, बैठी हुई हड्डी है, क्लोज हड्डी है, पता चल रहा घर पे लाके छोड़ा तो वो सिंगिंग करने लग गया, वो फीमेल नहीं मेल निकला घर पे। देखें भाई इसमें धोखा है, सही है। ये जो बैठी हड्डी वगैरह वाला सीन हैगा हमारे लिए क्या है। अब आप बोलेंगे अली भाई आप इसमें लग गए, यार बताने के लिए है कि बैठी हुई हड्डी, खड़ी हुई हड्डी, ये वो फलाना ढिमकाना, छोड़ दो इनको सारी चीजों को, सही है। जो बता रहा हूँ नए फैंसियर को वो ले ले, ये पुराने फैंसियर के काम है, ये जो हड्डी हड्डियां चेक करना ना इस तरीके से, ये पुराने लोगों का काम है, वो समझते हैं इन चीजों को। नए लोगों का क्या है, हमारे लिए बड़ा मेल क्या है और बड़ी फीमेल क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा मेल वो जिसकी हड्डी पे हाथ रखें कड़क हड्डी हो, सही है। कड़क हड्डी के साथ लंबी हड्डी होगी, सही है, इस तरीके से हड्डी होगी कड़क, बिल्कुल। बस हमारे लिए वो मेल है और उसका साइज आप देखेंगे तो साइज बड़ा होगा, सही है। परिंदे का साइज होना चाहिए बड़ा, बड़ा साइज हैगा वो ले लें। आंखें वाँखें सही से देखें, इसमें जाले का बड़ा मसला होता है, आंखों में आया हुआ था जाला और आपको दे दिया जाता है, आप लोग लेकर आते हैं तो पता चलता है परिंदे को दिख नहीं रहा, वो उड़ नहीं पा रहा। तो ये बड़े मसले मसाइल है। आंखें जरूर चेक करिएगा, पंजे जरूर चेक करें, नेल्स वगैरह पूरे हैं उसके या नहीं है। क्या देखना है मेल में, क्या देखना है हमें, कड़क हड्डी होगी, बड़ी हड्डी होगी, गैप बिल्कुल कम होगा, सही है, ये देखना है। अब फीमेल क्या है हमारे भाई, फीमेल्स में गोलाई शोलाई ये बहुत सारी पंचायतें हैं, ये लेकिन काम है ब्रीडर्स का, बड़े जिनको मतलब अरसा हो गया, बड़े ब्रीडर हो गए, अरसा हो गया, या फिर बड़े ब्रीडर नहीं भी हैं तो एक एक्सपीरियंस रखते हैं अपना इन चीज़ों के अंदर, ये उन लोगों का काम है। हमें फीमेल वो लेनी है जिसके अंदर गैप हो हड्डी में, सही है। हड्डी में गैप होगा, आपकी 2 उँगलियाँ जो है वो अंदर तक जाएँगी, सही है, 1 उँगली अंदर तक जाएगी पूरी। जो मेल होगा उसकी बिल्कुल बराबर-बराबर में होंगी, अलग ही पता चल जाएगा कि यार ये मेल हैगा। लेकिन फीमेल जो ब्रीडर होगी, उसकी हड्डी खुली हुई होगी, बस हमारे लिए यही काफ़ी है, सही है। हमें ये वाला चक्कर नहीं कि बैठी हुई हड्डी और उठी हुई हड्डी, ये हमें इन पंचायतों में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ़ ये 2 चीज़ें देखनी है। अगर किसी के पास डीएनए वाले मिल रहे हैं, तो फिर तो बल्ले-बल्ले। आंखें बंद करके ले लो, अगर डीएनए वाले मिल रहे हैं फिर तो आप आराम से ले लो, कोई टेंशन नहीं है, सही है। तो ये कुछ मसले मसाइल हैं कॉकटेल्स के अंदर जो हमारी समझ नहीं आता। अभी ये पता है आप लोग देख रहे होंगे ना, तो अब आप लोग बोल रहे हो कि हाँ यार ये सवाल तो हमारे भी दिमाग में थे, तो ये सवाल पूछा करो। पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा यार, मार्केट में इतने सारे यूट्यूबर्स आते हैं या इतने सारे वहाँ पे फैंसियर्स आते हैं, भाई सबसे आप पूछो वहाँ पर कि क्या मामला है क्या मामला नहीं है, तो आप लोग की रहनुमाई हो जाएगी, सही है। नॉलेज में इजाफा होगा, बातचीत करो, कन्वर्सेशन करो उन लोगों से खड़े होके, तो आप लोगों को फिर मजा भी आएगा। और कॉकटेल्स का तो यार ये वाला हिसाब है कि कॉकटेल्स जाते ही आपको पता है कि ब्रीड स्टार्ट ही करता है 14-15 महीने में, इसीलिए इसके प्राइस भी स्टेबल रहता है। अब जिसके पास, अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये ब्रीड वगैरह नहीं करता, ये अपने बच्चे जो है वो खुद नहीं पालता और बच्चे जो है वो मार देता है। मसला ये है कि आप लोग खुद वो कहते हैं ना आलसी हो, सही है। आप लोग जब अपनी आलसीपना छोड़ दोगे ना, ये आपको ब्रीड भी करके देगा और ये सारे बच्चे पाल के भी देगा। आप लोग देख लिएगा, आप लोग सॉफ्ट फूड लगाते नहीं हो इसको, सही है। बच्चों को चाहिए होता है इसके सॉफ्ट फूड, आप इसको सॉफ्ट फूड लगाओ प्रॉपर, सही है, सॉफ्ट फूड दो इसको। देखो कोई एक आध पेयर अगर ऐसा निकल आता है, आजकल तो इतना जदीद दौर हो गया है, जिन लोगों ने कॉकटेल्स लगाए हुए हैं 100 पेयर 50 पेयर, वो लोग पता है क्या करते हैं, उन लोगों ने तो अलग से बच्चे रखे हुए हैं, या फिर खुद अगर वो फ्री होते हैं तो उन्होंने हैंड फीड पे लिया हुआ है इसको। और आप लोगों को पता है कि हैंड फीड वाला बच्चा जितने का पेयर हैगा उसमें एक बच्चा जाता है। अगर आपके पास हैंड टेम बच्चा है इसका, 5,000 रुपए का क्रीम कॉकटेल का एक बच्चा बिक रहा है, हम दो नहीं बेच पा रहे, वो एक बच्चा बिक रहा है। अगर वो सिर्फ टेम हैगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ टेम करना है उसको, टेम हो गया तो 5,000 रुपए का हो गया, तो यानी कि कॉस्ट उसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास एक्सपायरीज आ रही है बच्चों के अंदर, तो आप यही करें कि उनको हैंड फीड के ऊपर ले लें, और यही तरीका हैगा। और इसके अलावा अभी बात करें अगर दाने वगैरह की, तो भाई दाना भी कोई इतना ज्यादा कॉकटेल नहीं खाता है, कॉकटेल दाना भी कम ही खाता है। यार आप लोग जब कॉकटेल्स डालेंगे ना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा ये कितना दाना खाता है। अब जो लोग हैं भाई, दाना इतना महंगा हो गया, अफोर्डेबल है ये अभी भी, इतना महंगा दाना हो गया है लेकिन फिर भी बहुत अफोर्डेबल है कॉकटेल का, सही है। इसके अलावा यार इसको ना सॉफ्ट फूड और भुट्टा, ये चीज यार भाई
100 फूड नहीं भी दे सकते, अगर बच्चे निकले हुए ना इनको भुट्टा लाजमी दो, सुबह एक टुकड़ा डाल दो इनको भुट्टे का, वही काफी है, लेकिन दो इनको। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल उसको दाने के ऊपर रख दिया है, दाने पे रखोगे ना तो फिर एक्सपायरीज आएंगी आपके पास। सही है। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, जिसके अंदर सिर्फ समझाना ये था कि भाई कॉकटेल्स लगाओ, कॉकटेल्स अच्छी चीजें हैं, सही है, लेकिन एक तरीकेकार है, खरीदारी किस तरीके से करनी है, उसको सेट किस तरीके से करना है, ये वाली चीज है। सही है। तो अच्छा चलो ब्रीडिंग का भी बता देता हूँ इन लोगों का, ब्रीडिंग का क्या चक्कर होता है यार। ब्रीडिंग कैसे लेनी है इनसे, सही है, ब्रीडिंग इस तरीके से लेनी है, एक तो लगा लगाया किसी ने पेड़ हमें दे दिया, हम लेकर आ गए, हमने उसको जो है लगा दिया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं यही हर चीज बोलता हूँ ना कि यार बॉक्स लगा दिया आपने, प्रोटोकॉल पहले ही दे दिए, सब कुछ उनको डाल डूल के, इस तरह नहीं करना भाई। बॉक्स कभी भी नहीं लगाते जब हम कोई बर्ड बाहर से लेके आते, जब तक आप उसकी वैक्सीनेशन नहीं करोगे, जब तक आप उसको प्रॉपर सेट नहीं करोगे, तो बताओ ना, अगर वो अंडे दे भी देगा तो वो अनफर्टाइल वगैरह अंडे देगा। पहले उसको सेट तो कर लो अपने पास। अगर लगा हुआ पेड़ लेकर आए हो, उसको एक जगह पे रख दो, सही है, भुट्टा शुट्टा डालो, सॉफ्ट फूड वगैरह डालो, ताकत तो आए उसके अंदर थोड़ी भाई। और फिर उसको क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह करो, जैसे कि हम लोग सिरप वगैरह डालते हैं, उसको भाई डालो, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई उसके अंदर बीमारी वगैरह है तो वो बीमारी खत्म हो जाए। सही है। एंटीबायोटिक कोई डाल लो, वेब्रामाइसिन पहले आता था, अब कुछ और आ रहा है, डॉक्सिस वगैरह आ रहा है, डॉक्सिस डाल लो, कम से कम इतना करो कि उसको वैक्सीनेटेड कर लो अपने परिंदे को। उसके बाद भाई देखो, हाँ यार जब ये सेट हो गया, हम मैंने देख लिया भाई, हाँ भाई ये क्रॉस व्रॉस कर रहा है भाई, यहाँ सेट हो गया पूरा, अब हमने बॉक्स या हांडी मटकी जो भी लगानी है आपको, वो लगा लो आप। अच्छा इसी तरीके से अगर आप अलग अलग लेकर आ रहे हो ना कॉकटेल, जैसे कि मेल्स अलग लेकर आ गए, फीमेल्स अलग लेकर आए, उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। मेल्स फीमेल्स लेकर आ गए आप, हमारे पास 2 केजीज है, बराबर बराबर जो जाली वाले होते हैं पोर्शन वाले, हमने मेल एक जगह डाल दिया, फीमेल उसकी एक जगह डाल दी। सही है। अब उसमें ये भी कंफर्म हो जाएगा आपको कि कहीं दोनों सिंगिंग तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैंने जो फीमेल डाली है वो मेल हो, सही है, या जो मेल डाला है वो फीमेल निकले। तो हम जब 2 खानों में उनको अलग अलग कर देंगे तो एक्टिविटीज से आपको पता चल जाएगा कि ये मेल फीमेल है। सही है। जब आपको पता चल जाए, 1 हफ्ते उनको ऐसे ही पड़ा रहने दो, सॉफ्ट फूड वगैरह डालो, भुट्टे शुट्टे डालो उनको भाई, फिर क्या करो, एक साथ कर दो दोनों को। एक साथ करने के बाद फिर आप देख लो कि हाँ भाई अब ये बॉन्ड हो गया है, फिर हाँ भाई क्रॉसिंग वगैरह कर रहा है, फिर हमने उसको बॉक्स वगैरह लगा दिया। अब जब ये अंडे वगैरह देगा ना तो इंशाल्लाह अनफर्टिलिटी का बहुत कम चांस होगा। सही है। बच्चे बच्चे निकालेगा तो इंशाल्लाह प्रॉपर पालेगा भी उसको, क्योंकि बर्ड खुद हेल्दी है। सही है। तो ये सारी चीजें हैं, इसी तरीके से आप लोग चलाते रहे अपना सिस्टम, इंशाल्लाह अच्छा। यार अगर कॉकटेल के आपने 50 पेयर, बहुत दूर की बात है, अगर 20 पेयर भी आपने कॉकटेल के करे हुए ना, तो एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट आप जो है कमा सकते हो बहुत आराम से। स्टूडेंट्स वगैरह जो है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन लोगों ने ये एक्टिविटीज करी हुई है, सिर्फ कॉकटेल की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी बढ़ रखे हैं। तो वो लोग अपनी पॉकेट मनी भी निकाल रहे हैं, अपनी इनकम वगैरह भी निकाल रहे हैं उनको सेल आउट करके। अगर आपके पास जगह है तो आप भी करो, लेकिन जगह का पहले प्रॉपर इंतजाम कर लेना। सही है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।